बाढ़ का आप देख रहे हो सामने हालात के, बाढ़ का पानी अभी पीछे से बढ़ता आने लग रहा है। और अब हमारा प्रशासन का सबसे पहला जो टारगेट है वो ये है कि जान और माल की हिफाजत की जाए, गांव की किसी आबादी के अंदर किसी कीमत में पानी ना जाए, इसी के लिए सारा प्रशासन प्रयासरत है। और अब तक सिरसा जिले के अंदर किसी भी गांव के अंदर पानी नहीं घुसा है और हमें उम्मीद है कि 2 दिन के बाद में पानी उतरना शुरू होगा। कल तक तो फिर हम उम्मीद करते हैं शायद पानी का कुछ और बहाव हो। तो इसलिए आप ये जो सामने हमारा बांध देख रहे हो, इस बांध को बचाने के लिए हम प्रयासरत हैं ताकि ये गांव भी बचे और साथ के साथ इस एरिया की जो फसलें हैं 5-4 गाँव की, वो भी किसान की बच जाए। जो भी किसान का ट्रैक्टर काम कर रहा है, यहाँ हर जगह हर गांव के अंदर हमारे सरकारी अधिकारी मौजूद हैं। कहीं एसडीएम हैं, सीटीएम हैं, हमारे एससी हैं, एक्शन है, जो भी सारे, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ कोई सरकारी अधिकारी ना हो। और उसमें डीजल के लिए किसानों को कह दिया कि हाथ की हाथ, किसी गांव की ये शिकायत नहीं, डीजल नहीं मिल रहा। जेसीबी 16 हमने अवेलेबल करवा रखी है। उसके अलावा डंपर जो है वो हमने किराए पर ले रखे हैं। और उसके अलावा भी हमने किसानों को कह रखा है भी कोई भी साधन जुटाना पड़े तो उसका हाथ की हाथ जो है हमने आदेश दे रखे हैं हमारे प्रशासन को कि चेक दे दिया जाए और साधन की वजह से कोई भी नुकसान ना हो। ये इसमें सरकार हमारी पूरी मुस्तैद है, ये हम दावा करते हैं। 90% लोग बाहर चले गए तो अपना समान सारा ही उठा के ले गए। कोई 1-2 आदमी घरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 4000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਖੁੱਡੇ ਖੋਦ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੋਦ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਰਨ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾਏ ਤੋਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਕਦੇ ਫਲੱਡ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਬੰਦੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਰਿੰਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ सफाई खेतों का प्रबंध है कि खेत बचे रहन। खेत डुब गया, जिमींदार बिल्कुल ही खत्म हो गए। 15 गांव में प्रॉब्लम्स है। सभी 15 गांव में ऑफिसर्स है और इरिगेशन डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर्स इधर है। और जेसीबी, डीजल सभी का खर्चा हम बेयर कर देंगे। और कितने भी अब जमींदारों के खेती से हम मिट्टी उठा रहे हैं उसका लेवलिंग भी कर देंगे और क्रॉप का कॉम्पनसेशन भी दे देंगे। एक ग्रामीणों की ओर से आ रहे भी हमें गट्टे नहीं मिल रहे हैं। नहीं, हमारे पास देख लिया, अभी तक हमने 75,000 गट्टे ले लिया था। अगर एक्स्ट्रा जरूरी हम भिजवा देंगे। कल्लू भैया जी, निजडेला और मल्लेवाड़ा का। कौन कौन सी फसल थी? धान, कपास, नरमा और ज्वार। ये छोटा नेरडिले के पास, सारनी की तरफ से। हाँ जी। उसके बाद में पानी चढ़ाव में है सारा ही। अब जो है सवेरे ये यहाँ हमारे गांव के सामने टूट गया। प्रशासन के कोई अधिकारी इसकी सुध लेने आए हैं अभी तक? गेड़ा तो मार रहे हैं, बाकी अभी तक कोई वो बात नहीं है। हाँ, अपने गांव वाले लग रहे सारे, सभी गांव वाले जो है मिलजुल के अपना बनने के ऊपर काम करें। अभी तो कोई मदद नहीं है। एरिया जी लगभग 3 गांवों का एरिया है जो ख़त्म हो चुका है जी, जिसमें फसल थी और धान की, नरमा और चारा, हरा चारा जी। और जो देखभाल जो गांव के लोग, गांव निजडेला, खुर्द, सहारनी, मल्लेवाड़ा, बुढ़ावाना, इन सभी गांवों के लोग अपने बलबूते पे ये कार्य कर रहे हैं, जो भी बांध की देखभाल कर रहे हैं। पानी की स्थिति अब क्या लगती है? पानी की स्थिति तो जी बढ़ रही है। हाँ, पानी की स्थिति खतरे पर है जी। तो प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही है जी, यहाँ जो ट्रैक्टर चल रहे हैं उनके लिए डीजल, और जहाँ ट्रैक्टर नहीं चल सकता वहाँ के लिए जेवीसी मशीन। तो अब तक ये हम कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर सुध लेने आया हो? नहीं जी, अभी तक तो फिलहाल बड़ा अधिकारी तो कोई नहीं पहुँचा जी। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਝੋਨਾ, ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਨਰਮਾ, ਕਪਾਸ, ਜਵਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। तो अभी गांव वालों की तरफ से क्या क्या प्रयास किए? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ गांव ਵਾਲੇ, ਉਸ ਪੜੋਸ ਦੇ गांव ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਏ, ਕਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ चुका है तो साड़ा बहुत नुकसान हो चुका है। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि हमें जेवीसी मशीनें दी जाए, जो हमारे वन जो है, जो बाकी बचे हैं उनकी सुरक्षा की जाए, गट्टे दिए जाएँ, डीजल दिया जाए। जो हम ट्रैक्टर अपने ट्रैक्टर निजी ट्रैक्टर चला रहे हैं उनके लिए डीजल दिया जाए और हमारी सहायता की जाए जैसी भी हो सके।
ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सहायता किया जाए। गाँव में स्थिति बुरी है जी, लगभग लोग तो अपना घर मकान खाली करके लेके चले गए हैं, अपने डंगर पशु सब कुछ लेके। गांव में एक दो दो बच्चे हैं जी सब, और गांव के हालात बुरे। बाढ़ की पूरी तो जानकारी नहीं होती जी, प्रशासन कभी तो कह रहे हैं कल तक पानी कम हो जाएगा, 3 दिन तो हो गए ये सुनते सुनते, आज तक कुछ आया नहीं, कोई हुआ नहीं जी। गाँव की तरफ रिंग बांध भी नहीं है, और फरवाई को सबसे ज़्यादा खतरा है जी। पीछे अब झंडा टूट गया तो भी हमारे आ गया, अगर नेजाडेला टूटता है तो भी हमारा गांव तो डूबता ही डूबता है। मेन बांध है जी ये अगर 5 किलोमीटर आगे तक चला जाए तो ये हमारा तो एक ही हल है जी, इससे बच सकते हैं और इसका कोई हल नहीं है जी। साल का है जी, 95 में पीछे हर बार उनके साथ यही होता रहा जी, सारा खेत खराब हो जाता है। उसकी वजह से उनको अब कुछ मुआवजा दें या कुछ करे, सारा मिलके प्रशासन अगर करवाए और उनको तेल का या जो भी उनको लेवलिंग का जो पैसा दे तो अगर वो उठाने दे देते हैं जी।